काय बड्डे का हाल चाल, उम्मीद है तू बढ़िया हो गया। देख हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ लो तो फंक्शन पढ़ लो तो और फंक्शन के प्रकार पढ़ लो थे। वन वन फंक्शन पढ़ लिया था और वन टू फंक्शन पढ़ लिया था। आज हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, बस 5 मिनट रिकॉल करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वन वन फंक्शन और वन टू फंक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कैसे करना है वो मैं तुझे सिखाऊंगा। यदि तू यहां तक आ गया है तो अब मेरी बात ध्यान से सुन। ये यहाँ पे जो 1.2 के जो क्वेश्चन है ना बच्चा, इनको करने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। टीचर तो कर लेता है लेकिन स्टूडेंट को समझा पाना काफी मुश्किल होता है। तो मेरी बात बस तू ध्यान से सुनत रहिए। मैं गारंटी ले रहा हूं कि तू जब 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है ना धुआं धुआं कर दे, चिंता मत कर, है ना। नो फेयर वीर सर इज हियर, ठीक है। चला जा, चल हम पहले क्या समझेंगे, थोड़ा सा बस 2 मिनट दे दे मुझे, ठीक है। वन वन फंक्शन क्या होता है तो पहले तुझे समझना पड़ेगा। देख इस तरफ जो भी रहता है ना, इस तरफ जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और इस तरफ जो रहता है उसको प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं बेटा कोडोमेन। क्या बोलते हैं बच्चा, कोडोमेन बोलते हैं। तो कोई फंक्शन वन वन फंक्शन कब होगा, जब यहाँ के हर एक एलिमेंट, यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ के किसी ना किसी एलिमेंट से, ध्यान रखना मैंने हर एक नहीं बोला, यहाँ के किसी ना किसी एलिमेंट, कोई एक आध छूट जाए दो छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के किसी ना किसी एलिमेंट से सिंगल सिंगल इमेज बनाएगा। यहाँ का हर एक, यहाँ के हर एक एलिमेंट की यहाँ पे कोडोमेन में सिंगल इमेज रहेगी। मेरे कहने का मतलब क्या है कि इतना पर जितने भी मोड़ी मोड़ा है ना बच्चा, बाकी इतना पर सिंगल सिंगल पापा होने चाहिए, ठीक है। अगर एक मोड़ा को एक एक पापा होने चाहिए, एक मोड़ा के दो पापा हो जाए तो काम न बना। तो देख जब मोड़ा को एक पापा है वो जाको भी सिंगल है, वो जाको भी जो है वो जाको भी जो है वो जो पापा छूट को कोई दिक्कत नहीं है, छूट जान दे। पर जिनके कनेक्शन इतने पर जितने भी हैं ना उनके कनेक्शन इतने से हो चुके हैं, मतलब जो का हो जाए हम लोग वन वन फंक्शन हो जाए। जो चीज तो समझ में आई। एक बात और ध्यान रखिए, चाहे हम कब बोला था, चाहे हम एक्स से कब बोला था डोमेन, और बाय कब बोला था कोडोमेन। और बाय कच्छु नहीं है हमारा, फंक्शन नहीं है वो, फंक्शन नहीं है वो। कैसा फंक्शन है वो, जैसा कच्छु ना कच्छु तो फंक्शन सवाल में दे ही दे है। जैसा मान लो एफ एक्स इज इक्वल हो गया मान लो 2x, ये हमें एक फंक्शन है। चाको मतलब क्या है वो भैया, चाको मतलब है वो यदि तू x की वैल्यू 1 रख है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाए, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाए, रख दे तो 2 मिल जाए। तो एफ एक्स कच्छु नहीं है हम बाय है वो। जब चीज को ध्यान रखिए, जा वाले हम बोला था, जा दो मैंने कोडो मैंने बोला बाय और दो मैंने बोला हम एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई थे। वन वन फंक्शन का होता जो तो समझ में आ गई। अब मैनी वन फंक्शन देख ला। मैनी वन फंक्शन मतलब दो या दो से अधिक मोड़ी मोड़ा को कोई एक बाप हो जाए, दो एलिमेंट को एक जो बाप होगा सिंगल बाप होगा, तो इतना हम कहें कि जो वन वन फंक्शन नहीं है, एक से ज्यादा हो गया, मतलब क्या हो गया हमारे पास मैनी मैनी वन मतलब मैनी मोड़ी मोड़ों को एक पापा होगा, वन पापा होगा। तो जो हो जाए हमारे मैनी वन फंक्शन। उम्मीद है तो चीज तो समझ में आ गई हुई है। चल आगे देख ले रहे हम। आगे हम देखा था ऑन टू फंक्शन का होता है। ऑन टू फंक्शन में कब होता है समझ, जो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जाए हम कब बोला था, जाए हम बोला था डोमेन, जाके एलिमेंट जो जिस पहले रहे डोमेन रहता, और जाए का कहता बेटा हम कोडोमेन के था। बस ऑन टू फंक्शन में तो इतनी बात ध्यान रखना है कि इतना कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट रहे हैं, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट रहे हैं उनको कनेक्शन ऐसे के एलिमेंटों से होना चाहिए। अब वो एक के साथ हो रहा हो, दो के साथ हो रहा हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ा। जैसा मान लो, जैसा मान लो थोड़ी देर का देता है, एक को कनेक्शन जा सा होगा, 100 होगा, 2 से भी होगा, बी को 300 होगा, 400 होगा। जा एक आदमी को कनेक्शन है तो 200 हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं चला। लेकिन इतना को कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए देखो कनेक्शन इतना के मोनिमो से कनेक्शन ना हो, मतलब इतना कि सबरे एलिमेंट को कनेक्शन इतना होना चाहिए। किताब की भाषा में सुन ले, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनका कनेक्शन डोमेन के एलिमेंटों से होना चाहिए। अब वो चाहे सिंगल एलिमेंट से हो जाए चाहे डबल एलिमेंट से हो जाए। अभी की कंडीशन में देखें 2 से है तब भी ये ऑन टू फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ के हर एक एलिमेंट का रिलेशन यहाँ के एलिमेंट से है। अगर ये ऐसा हो जाता तब ये बता कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन है कि नहीं। तू फटाक से कहता है का जो ऑन टू फंक्शन है वो, मुझे पता है गोरे तू गलती कर रहा है ना। ऑन टू फंक्शन नहीं है, जो काय नहीं है। अरे बच्चा जो फंक्शन ही नहीं है, काय नहीं है फंक्शन है, पर एक छूट गो ना फंक्शन में कछु छूटना नहीं चाहिए था, जतीश को ध्यान रखी थी, ठीक है। तो जो न हो गया ऐसा,
अब बात समझ में आ गई थी तू के हाउ मास्टर, अब समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ऐसो ऐसो चल जाए, ऐसो चल जाए, चाहे वो कनेक्शन भी जा सक कर दो। तो अब जो फंक्शन होगा इतने और जो कौन सा फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन होगा। मत ये सब पूछूंगा जो ऑन वन फंक्शन है, तो बिल्कुल बच्चा ये ऑन वन फंक्शन नहीं है, नहीं है, काय नहीं है। जो दो कनेक्शन एक से होगा तो वन टू फंक्शन होगा, लेकिन ऑन वन फंक्शन नहीं है। अगर मान लो इतने मैं सी और डी लिख दो, मैंने इतने एक और एलिमेंट भर दे तो अब बता मैं जो ऑन टू फंक्शन रहेगा, तू कहे नहीं रही सर, का नहीं रही, का सका वो डोमेन का एक एलिमेंट खाली बैठा हुआ है, ठीक है। खाली नहीं बैठने चाहिए, किसी ना किसी एलिमेंट से ये आपस में कनेक्टेड होना चाहिए बच्चा, ठीक है। चल अब मत आगे बढ़ा तू, अब हम हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं। 5 मिनट में हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया है, अगर तू भूल गया होगा तो तुझे वन वन फंक्शन और वन टू फंक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अगले जो 5 मिनट हो पा रहे हैं ना, जो 5 मिनट हो पा रहे हैं ना बेटा, वे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो पा रहे हैं। तो तू कुछ कर रहा हो नहीं तो वो तो तेरा दिमाग लगा हो, तो बिल्कुल तू इतना चाहिए। अगर मान लो ते कोई घर आ रहा हो, तेरे कुछ कह रहा हो, तेरे कुछ काम कह रहा हो, तो बिल्कुल अब वीडियो मत देख, तू आराम से देखी। जब तू बिल्कुल फ्री रहे ना तब जा चीजें समझिए, कहा जा चीजें नहीं मैंने देखे हैं ना, तो टीचर समझा पाए जाए और ना मोड़ी मोड़ा समझ पाए, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूं कि मत ये समझा पाऊं, मतलब तू समझ है। बस शर्त इतना है कि तुम कॉन्सेंट्रेट होकर जी बस 5-10 मिनट दे दे, बाकी तो सबरे क्वेश्चन धुआं धुआं कर, मैं गारंटी ले रहा हूं। कैसा क्या वाइफ हियर वीर सर इज हियर। चल आजा, हम मेन मुद्दा हमारा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन काय के काज है फॉर वन वन के काज है, कैसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं तो एक छोटी सी बात बताइए, इतफ है जो भी एलिमेंट है, जो डोमेन के एलिमेंट रहते हैं, जो भी एलिमेंट है काय के एलिमेंट रहे, को डोमेन के एलिमेंट रहे। अब समझने वाली बात यह है कि अगर ऑन वन चेक करना है तो यहाँ का सिंगल एलिमेंट का कनेक्शन यहाँ के सिंगल इससे होना चाहिए, इसका कनेक्शन यहाँ होना चाहिए, इसका कनेक्शन यहाँ होना चाहिए, तो कैसा होगा ये वन वन फंक्शन होगा। लेकिन जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे कि f(x1) और f(x2) जो हैं वो इक्वल है। कैसे हैं इक्वल है, कैसे हैं इक्वल है। हम लेके चलेंगे कि f(x1) किसके इक्वल है, f(x2) के इक्वल है। दैट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि f(x1) और f(x2) जब बेटा बराबर है, इक्वल है, तो ये जो दो एलिमेंट कैसा हो गए, ये दो एलिमेंट कैसे हो गए, जो तो कोई एक सिंगल एलिमेंट हो जाए है क्या नहीं। बात समझ में आई। मैं तो इसका कह रहा हूं कि जो अलग अलग आते, मैंने थोड़ी देर काज मान ली कि जो इक्वल है, अगर जो इक्वल होगा जाको मतलब ही हो जाएगा भैया जे दो नहीं है। जैसा मान लो 2 बराबर 2 कर दो, मैंने ऐसा कर दो, तो जो 2 लिखा तू का नहीं लिखा ना, सेट में अनुमति नहीं तू लिख भी, तू जाए सिर्फ क्या लिखा, तू अकेलो 2 ही लिखे रे, अकेलो 2 ही लिख, का दो दान नहीं लिख सका तू, सेट कहता ही हमसे तो कोई चीज है हम 2 दान नहीं लिखे। बात समझ में आई तेरी। मतलब कब होगा इतना, मतलब इतो से होगा कि जो दो एलिमेंट ना होगा, कोई एक एलिमेंट है। अब देख फिर हम इतना फंस गए, x1 और x2 कोई एक सिंगल से मिल रहे हैं, x1 कोई x2 एक सिंगल एलिमेंट से यहाँ पे मिल रहे हैं, तो जाको मतलब भैया जो तो मैनी वन होगा रे, कहो जो मैनी वन होगा, लेकिन हमें मैनी वन नहीं चाहिए ना, हमें तो वन वन चाहिए। तो हमें करने का पड़ा, पता क्या करना पड़ा, हम अगर कैसो भी करके जब प्रूव कर पाए x1 और x2 भी बराबर है, हम कब प्रूव कर पाए x1 और x2 भी बराबर हैं, तो इत्तेफाक कब हो जाए, जो दो एलिमेंट को कब बन जाए, एक सिंगल एलिमेंट बन जाए। मतलब एक सिंगल एलिमेंट को कनेक्शन एक सिंगल एलिमेंट से अगर हो जाए तो वो वन वन फंक्शन हो जाए रे, हो जाए कि नहीं। चल थोड़ा सा सबर कर देख, हमने क्या करो, हम आगे बढ़े, हमने क्या कर दो कि दो ही एलिमेंट है बना कर एक एलिमेंट लेकर चल रहे थे हम, हमें बस कैसो भी करके जो प्रूफ करने का x1 और x2 इक्वल है, मतलब जिन्हें भी हम कब बता दें सिंगल। अब इतना देख, जब हमने जो प्रूफ कर दो कि x1 और x2 इक्वल है, तो जाको मतलब कब हो जाएगा x1 और x2 कोई दो एलिमेंट नहीं है रे, कोई एक सिंगल एलिमेंट है। और जो इतना सिंगल एलिमेंट, इतना भी सिंगल एलिमेंट, तो सिंगल एलिमेंट कनेक्शन सिंगल एलिमेंट से हो गो, तो जो कहो था वन वन होता है। मैं पता है रे ते कच्चू समझ में नहीं आओ, बस तू देखत जा तन्ना को रुक जा बस। अब जो कच्चू हमने जो लिखो है नहीं, चाहे लैंग्वेज में कैसा लिखा था, चाहे तू समझ लो बड़ो आसान है। जब तू सवाल है ना, तू क्या उम्र भैया इतने सारे सवाल है, जब मैं भयंकर ही सारे सवाल लेंगे रे, तन्ना आजा तू फिर से देख। अब देख इसी बात को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसी बात को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे समझ। हम कैसा लिखा, हम लिखा इफ यदि f(x1) बराबर है f(x2) के, मतलब
दो इमेज बराबर है आपस में तो उनकी प्री इमेज भी बराबर होना चाहिए। f(x1) बराबर है f(x2) के। देख हम कल चले थे f(x1) बराबर है f(x2) के, यही थे ना जाकर मतलब जो था ना इक्वल मतलब का f(x1) बराबर है x2 के। तो हमें प्रूफ करना रहता है, कब प्रूफ करना रहता है, x1 भी बराबर है x2 के। अगर f(x1) बराबर है x2 के तो हमें प्रूफ करना रहेगा x1 बराबर रहे x2 के। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहें f is 1 1, हम कहें f is 1 1। उम्मीद है तो तनक तो समझ में आऊंगे। चल अगर ऐसा हो जाए, कैसे हो जाए, if x1 बराबर है x2 के और if f(x1) बराबर है f(x2) के, और अगर हमें जब प्रूव ही नहीं कर पाए तो हम f(x1) बराबर नहीं है f(x2) के, हम अगर बराबर नहीं प्रूव कर पाए तो जाको मतलब का हो जाए कि f is not 1 1, मतलब का हो जाए जो मैनी 1 हो जाए, f(x1) बराबर है f(x2) के। और अगर हमने जो प्रूव कर दो या हमसे प्रूव नहीं हो, है ना, हमने जो प्रूव कर दो f(x1) बराबर नहीं है f(x2) के, तो जो मैनी 1 फंक्शन रहे 1 1 फंक्शन नहीं रहे। उम्मीद है तनक तो समझ में आओगे। जब हम ऊपर थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन कर भी मारे ना बच्चा तो पूरा समझ में आ जाए। तन्ना पर रुक जाइए, बिल्कुल भागिए मत, तुम भाग जा जल्दी से। अब देख दूसरी चीज हमें 1 1 का जो हम तनक समझ गए, दूसरी चीज हमारे कहेगी ऑन टू कैसा करना, ऑन टू कैसा करना। तो ऑन टू कर का कच्चो नहीं करना, हमें जो फंक्शन रहे है ना, जो कच्चो भी फंक्शन दो रहे है वह फंक्शन क्या कर रहे हैं, हम बाय की टर्म में ले जाएं, बाय की टर्म में कन्वर्ट करेंगे फंक्शन को, हम बाय की टर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि y के एवरी एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज है या नहीं। देख कहने को मतलब जो है वो रे बच्चा कि जैसा मान लो एक फंक्शन थोड़ी देर का जब मैंने बता दी थी 2x है, वो कितना है, वो 2x है। वो अब चाहे हम fx हम लेट कर लें, काय के बराबर लेट कर लें, y के बराबर लेट कर लें, हम लेट कर ले हैं, हम क्या कर ले हैं, जहाँ हमेशा लेट करें y इज इक्वल कहोगे हमरो fx, ठीक है, और y की वैल्यू कहोगे हमारे पास fx की जगह का रख सकता तो 2x रख सकता है। ध्यान रखिए हमें x से जतन लाने कैसे भी करके और y है बतन ले जाना का, ऐसा हमरो फंक्शन जो भी है ना y हम काय में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, पूरा को पूरा y में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो मैं तेरे से x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या है, y के नीचे 2 आ जाए, मतलब y बटेगा 2 हमारे पास जो होगा हमारे पास, ठीक है। मैं जो एग्जांपल पूरा नहीं है मैं लिख दे रहा हूँ, और लिख दे रहा हूँ भैया f such that n to n, मतलब हमारा एक फंक्शन है वो, एक फंक्शन है हमारा। देख बच्चा x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास y/2, हमारा एक फंक्शन है तो फंक्शन n से n में है, वो डोमेन कहेगो n और कोडोमेन भी कहेगो n, fx बराबर कहेगो 2 होगा, तो y बराबर का लेट कर लो हमने fx, और y की वैल्यू x की जो वैल्यू निकाली वो निकाली हमने y/2। अच्छे समझिए, तन्नक रुक जा भैया, है ना, थोड़ा सा टाइम लगे यार, चीजों समझ में मन तू समझ गो ना एग्जाम तो सब सवाल दूंगा कर दे जाती, मैं तेरे काजे तक गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। जो भैया डोमेन है वो जो भी नेचुरल नंबर है, जो डोमेन है वो जो भी नेचुरल नंबर है, मतलब जहां 1 2 3 4 ऐसा करके मुतकिर नंबर रहे तो क्या बिल्कुल रहे, 1 2 3 जहां भी मुतकिर नंबर रहे तो भैया बिल्कुल रहे, ठीक है। 4 भी ले ला तो 5 भी ले ला और 6 भी ले जरूरत पड़े तो, ठीक है। जो सवरे नंबर रहे तो क्या बिल्कुल रहे। अब देख हमें क्या करना है, हमें ऑन टू चेक करके इतने को एक भी नंबर है वो ना वो खाली नहीं रहना चाहिए, खाली मतलब बागो कनेक्शन इतना वालों से जरूर रहना चाहिए। कोडोमेन के सारे एलिमेंट का कनेक्शन डोमेन के एलिमेंट से किसी न किसी एलिमेंट से जरूर होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो वो ऑन टू है, अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑन टू नहीं है। तो ये तेरे घटों में अच्छे से देख लीजिए, इतने पर तुम जब तक कहूं पे भी तो बटे वाली संख्या दिख रही, अपॉन वाली संख्या दिख रही, गए थे तू क्या नहीं दिख रही, कहा नेचुरल नंबर में होते ही नहीं है, दिखे कहां से, जहां में भी नहीं दिख रही ना। अब इतना समझ, जकाई की वैल्यू रहे तो x की वैल्यू, जहां काय की वैल्यू रहे y की वैल्यू रहे, तो हमें हर y के काज है जो चेक करने हैं कि जहां में x है वो कनेक्ट, x में y को कनेक्शन है वो कनेक्ट, हर एक एलिमेंट के काज है जहां में कछु ना कछु मिल रहा हो कनेक्ट, जाके हर एक एलिमेंट का है जहां प्री इमेज मिल रही है कनेक्ट। तो देख थोड़ी देर काज है, यदि तू y की वैल्यू क्या रखा, 1 रखा है, y की वैल्यू यदि तूने क्या ली 1, हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं, y की वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 1 रखी और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास y/2। तो देख y की वैल्यू जब 1 रखा है तो y की वैल्यू 1 के काज हम चेक कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या है, y की जगह 1 रख तो क्या 1/2 आगो। मैं तुझे बताइए भैया तना अच्छे से देख जूम कर देख जाम बताइए तो जाम x में 1/2 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो ना, नहीं दिख रहा है ही नहीं है तो कहां से देखा, बिल्कुल नहीं दिख रहा हो, ऐसा नेचुरल नंबर में हो ही नहीं सके। तो जो कह रहा होगा कि y की वैल्यू 1 रख रहे हैं हम, तो x की वैल्यू हमें 1/2 मिल रही है, तो तुम मिले का जा, मिले का नहीं मिला ना,
नहीं मिले तो जो भैया कहो जे हमरो ऑन टू ना हो गए, ठीक है, जो हमरो ऑन टू नहीं हो पा रहा। उम्मीद है तो जो मैं समझाओ तो वो समझ में आ गया होगा। अब चल थोड़े से हम हमारे क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख ले हम। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये जो है अपने क्या बोलते हैं एक्सरसाइज में पूछा जाएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन में रहेगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। आपको लिखने के लिए बहुत कम आएगा, पर मान ले अगर आगे को पेपर में तू लिख दे, अरे तू मेज पढ़ कर जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले तो क्वेश्चन पढ़ बेटा। क्वेश्चन का कह रहा हूं, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स in a school, let f such that a to n be function defined by fx is equal roll number of the student x, show that f is 1 1 not on 2। मुझे पता है ते क्वेश्चन पढ़ के कम समझ में आता है क्या? बिल्कुल नहीं आया रे, मैं ते समझा रहा हूँ। तो देख क्वेश्चन का कह रहा हूँ, गिवन है वो भैया एक सेट ए है, वो सेट ए का है वो 50 स्टूडेंट हैंगे, 50 मुनि मोड़े हैंगे क्लास 10वीं में, ठीक है, 10वीं में 50 मोनी मोड़े हैंगे, और जो एफ एक्स जो दे रहा है फंक्शन जो दे रहा है वो रोल नंबर दे रहा है स्टूडेंट को, ठीक है, रोल नंबर दे रहा है स्टूडेंट को। तो इतना समझ, जे कहेंगे जे स्टूडेंट हैंगे, जो सेट ए है वो, और जो नेचुरल नंबर को सेट है ए से एन में, ए से एन को मतलब कब हो जाए बच्चा, ये कह रहा हूं हमसे कि ए से कायम जा रहे हैं हम एन में जा रहे हैं। ए कहेंगे हमारे 50 मोड़ी मोड़ा, और एन कहेगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में नंबर खत्म हुआ का? बिल्कुल नहीं हुआ। तू गिनत मर जाए नंबर खत्म नहीं हो पा रहे, तो देखो मुश्किल नंबर हो रहा है। और जो फंक्शन दवा का एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट एक स्टूडेंट को इतना पजामा कोई ना कोई रोल नंबर है वो। अब तुम्हें एक छोटी सी बात बता, इतना हम क्या कर रहे हैं, जब एक मोड़ा है वो, जो दूसरा है वो, तीसरा है वो, चौथा है वो, पांचवा है वो, जो 50 तक मोड़ी मोड़ा हैंगे, जा एक को रोल नंबर जा में कछु ना कछु जरूर रहे, दो को रोल नंबर भी जा में रहे, तीन को भी रहे, चार को भी रहे, पांच को भी रहे। थोड़ी देर का मान लो हमने कहा एक को रोल नंबर एक होगो, दो को रोल नंबर दो होगो, तीन को रोल नंबर तीन होगो, चार को रोल नंबर चार होगो, कोई ना कोई को तो रहे है, ठीक है, रहे ना, मतलब हर एक एलिमेंट का कनेक्शन यहाँ पे किसी ना किसी एलिमेंट से रहेगा। यहाँ के हर एक मोनी मोड़ा को एक एक बाप बैठो हुए। अब मैं थोड़ी सी बात जब बताइए, तेरी क्लास में दो बच्चों के एक रोल नंबर होते हैं क्या? दो बच्चों के एक रोल नंबर होते हैं क्या? जैसे मान लो अभय दो लड़के हैं क्लास में, तो एक का रोल नंबर 10 है, तो दूसरे का रोल नंबर भी 10 पॉसिबल है? नहीं है ना, मतलब समझ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सका। दो जनों को कनेक्शन, जैसे मान लो मैंने 5 लिख दो, दो जनों को कनेक्शन 4 हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। हो गया तो सिंगल ही सिंगल हो गया, मतलब एक मोनी मोड़ा को रोल नंबर जो है वो सिंगल ही सिंगल हुआ बच्चा। एक मोनी मोड़ा को जब सिंगल ही सिंगल हुआ तो हम कहते हैं भैया सिंगल ही सिंगल हुआ, तो हम कहते हैं जो 1 1 है वो एक बच्चे का रोल नंबर एक ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। अब छोटी सी बात समझ, 50 मोनी मोड़ आते तो हमने नेचुरल नंबर में से 50 तो दे दे, 50 तो दे दे, मैंने जो 51 को संबंध कोई सा रहेगा, क्योंकि भैया 51 मोड़ी मोड़ी नहीं है तो कहां संबंध रहे, 52 को भी नहीं रही, 53 को भी नहीं रही, 54 को भी नहीं रही, तो जो 1 1 तो हो गए, इतने के मोड़ी मोड़ों कनेक्शन इतने के मोड़ी मोड़ों से होगा है, तो जो 1 1 होगा, लेकिन 1 2 नहीं हो, कहा नहीं हो 1 2 का मतलब हो तो इतने के जितने भी मोड़ी मोड़ रहेंगे ना उनको कनेक्शन जामा होना चाहिए, मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में मिलना चाहिए। तो जाकी 51 की मिले कहीं प्री इमेज जामा नहीं मिले, तो क्या 52 की नहीं मिले तो जो 1 1 हुआ लेकिन 1 2 नहीं हो, तो जो नॉर्मल हमें समझ भी का क्वेश्चन है। तो अब देख यही चीज जो मैंने समझाई ना इतनी, हम अब देख रामायण जो लिखी है बस 2 लाइनों में हम खत्म कर दें। देख हम क्या कर रहे हैं, फॉर 1 1 चेक करें, फॉर 1 1 चेक करें तो क्या रहो, एवरी स्टूडेंट हैज डिफरेंट रोल नंबर। बिल्कुल हर एक बच्चे का डिफरेंट रोल नंबर होता है। Not two student can have same roll number, मतलब कोई दो बच्चों का कोई सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो f is 1 1। उम्मीद है तो समझ में आ गया होगा। अब देख दूसरी चीज क्या कह रहा था, होता है कि सबरे मोनी मोनो कनेक्शन है तो नहीं है ना, नहीं है तो ऐसा समझा दे रहा हूं। देख फॉर 1 2 का चेक करें हम, 51 बिलोंग करेगा n में, मतलब 51 जो है वो बिलोंग कर रहा है n में, मतलब नेचुरल नंबर में, और n का है वो हमरो n है वो भैया कोडोमेन, कहे वो बच्चा कोडोमेन, n जो है वो कोडोमेन। 51 डू नॉट हैव अ प्री इमेज इन ए, मतलब डोमेन। 51 की प्री इमेज नहीं है डोमेन में, तो हम कहते हैं सो f इज नॉट 1 1। उम्मीद है रे तो समझ में आ गया होगा, है ना, बड़ी मेहनत लग गई लेकिन मेरी भी, है ना, और तूने भी बहुत मेहनत करी, तो कंसंट्रेट होकर देगी। चल अगलो क्वेश्चन हम देख लेंगे तनक, अगलो क्वेश्चन पढ़ कर देख तनक का कह रहा हूं, तब तक मत वीडियो क्वालिटी देख रहा हूं, अरे बढ़िया आ रही, झकाझक आ रही, मजा आओ। देख क्वेश्चन है वो हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 का कह रहा हूं, शो दैट द function f such that n to n given by fx is equal to x is 1 1 but not 2। अरे जो कछु हम अब पढ़ के नहीं आ गए, ऐसा क्वेश्चन अब तक कर लो तो ना हमने,
अरे वही है वो तेरे एग्जांपल में है वो, मेरे मुंह से गलती से निकल गया तो इतना पता है वही कोई एग्जांपल है वो। अब चल देख, समझा दे रहा हूं मैं, फिर भी समझा दे रहा हूं तेरे, जो हमसे कह रहा हो भैया, इतना एक फंक्शन है वो, हमने गिवन कर लो, गिवन फंक्शन है किसमें है, n से n में, n मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और fx का है वो 2, fx बराबर दे दिया इसने 2x, कहवे को मतलब इतना पे जो है वो कहता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इतना पे नेचुरल नंबर 1 2 3 5 बचे हैं अपने पास। अब हमें क्या कह रहे हो, जो हमसे क्या कह रहे हो, जाना एक फंक्शन दे दो 2x, मतलब देख अगर तू n देखा, देख 2x को मतलब कहो, जाको मतलब कहो, तू अच्छे से समझ ले रे, तू पगला है वो, तू अच्छे से देखत नहीं ना पढ़ा है। देख यदि तू x की वैल्यू 1 रखा है तो इतना पे देख, इतना x की वैल्यू मिल पा रही थी, इतना y की, y मतलब कहो जाते रहो, बार बार मत ये समझो y बराबर fx होता, y बराबर कहो तो fx, देख इतना x की वैल्यू रखा और y की वैल्यू मिला, और y बराबर कहो तो fx, एक ही चीज है कि अलग समझने की भूल मत करिए। देख फंक्शन दे रहा हूं, x की वैल्यू यदि तो x रखा तो y की वैल्यू कितनी मिला 2, x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 2 मिला, y x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिल जाए 4, x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिल जाए, तू क्या अच्छा है मतलब कहो को, देख तू मजा गो, एक को कनेक्शन कहां से हो जाए 200 हो जाए, दो को कनेक्शन कहां से हो जाए 400 हो जाए, चारों कनेक्शन कहां से हो जाए 800 हो जाए, 8 कनेक्शन कहां से, 5 कनेक्शन कहां से हो जाए 10 हो जाए, ऐसा कर कर जितने भी जहां एलिमेंट रहे उनको कनेक्शन है तो मिलेगा, तू क्या सर जी बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिला का सवरे एलिमेंट को कनेक्शन है पर डबल ही तो हो रहा हो, तो इतना पर जरूर रहे है, इतना के सवरे एलिमेंट को कनेक्शन है कोई ना कोई एलिमेंट से जरूर है, इतना पर कोई छूट रहा हो बात मतलब नहीं 1 1 का, लेकिन इतना के सवरे एलिमेंट को कनेक्शन है तो होना चाहिए, और वही हमें बताना है। देख फॉर 1 1 हम लिखेंगे, क्या करेंगे, लेट f(x1) इज इक्वल है f(x2) के, तो एक कच्चू नहीं करना है। अब देख f(x1) है, इतना पे क्या होगा f(x) इज इक्वल 2x हो गया, यदि मैं यहाँ पे 1 रख लूं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमने f(x1) इज इक्वल क्या हो जाएगा 2x1, मतलब f(x1) की जगह रख सकता है 2x1 और f(x2) की जगह रख सकता है 2x2, मैंने यहाँ 2 रखूंगा तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, इतनी सी बात मोड़ा। अब देख 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो कहा जाए हमारे पास x1 बराबर का होगा x2, हम कब पढ़ के आए थे कि यदि हमारे x1 बराबर हो जाए x2 के, x1 बराबर x2 हम ले f(x1) बराबर f(x2) लेकर चले हम, और अगर हमने जो बता दो x1 बराबर होगा x2 तो हमारा फंक्शन कैसे हो जाए 1 1 फंक्शन हो जाए, समझ में आई थी। अब देख हमें 1 2 करने हैं तो 1 2 कनेक्ट तो इतने ही देख लीजिए, 1 को कनेक्शन तो ये तो मिल रहा होगा, बिल्कुल नहीं मिल रहा, 3 को कनेक्शन है तो मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा, 5 को कनेक्शन में लेकर नहीं मिल रहा, तो जो 1 2 हो भी बार नहीं है। अब देख जाए हमें जबरदस्ती प्रूफ करना पड़ा, फॉर 1 2 के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y इक्वल क्या होता है fx, ये होता ही है, लेट भी कर लेंगे हम, लेट y इक्वल fx, तो y इक्वल क्या हो जाएगा fx के रख दिया तो 2x, हम मैंने कब बताई, मैंने जब बताई थी कि हमारे जितना भी पूरा फंक्शन है ना हम y के टर्म में ले जाए, हम तो y के टर्म में ले जाए मतलब इधर पे x ना और इधर y तक कर लें, चाहे इधर पे देख रहा हूं नेक्स्ट हम पूरा y में कन्वर्ट कर दें, तो x की वैल्यू निकालें, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी y/2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी y/2 हो जाएगी, x की जो वैल्यू है बच्चा वो आ जाएगी y/2। अब देख अब हमें क्या करना है, हमें जो चेक करना है का, जैसे मान लो y की वैल्यू तू 1 रखा, y की वैल्यू क्या रखा तू 1 रखा है, y की वैल्यू 1 रख दे, तो y की वैल्यू 1 रख दे तो x की वैल्यू क्या आ जाए, तू क्या 1/2 हो जाए, फिर तो समझ हम 1 के काय चेक कर रहे हैं, हम काय का चेक कर रहे हैं y, हम जो चेक कर रहे हैं कब इतना पे जो y है वो जाको एलिमेंट का है वो 1 या 1 की तरफ प्री इमेज मिल रही नहीं, हम जो चेक कर रहे हैं तो चेक करो हमने, तो y की वैल्यू क्या रख दी हमने भैया 1 रख दी, y की वैल्यू जब 1 रख दी तो x की वैल्यू क्या मिल जाए 2, मतलब इतना पे x की वैल्यू मिल जाए 1/2 नहीं 1/2 मिला, तो इतना पे देख नेचुरल नंबर में का 1/2 हो सकता है, तो क्या बिल्कुल नहीं हो सका, नहीं हो सका है तो भैया इतना पे जो गलत होगा, मतलब सवरे एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिल रही, तो चाहे तो 3 भी देख सकता है, y की जगह यदि तू 3 रखे तो x की वैल्यू क्या आ जाए 3/2, कितनी आ जाए 3/2, अब 3/2 तो जाम दिखेगा नहीं दिख रही तो जाको मतलब कहोगे भैया इतने के सवरे एलिमेंट की प्री इमेज जिनमें बिल्कुल नहीं है, मतलब कहोगे कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज डोमेन में नहीं है, तो भैया ये ऑन टू नहीं होगा तो हम उसको इसी लाइन को हम ऐसा लिखेंगे, नॉट एवरी एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन द डोमेन, मतलब कोडोमेन के सभी एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। जब भी नॉट ऑन टू नॉट 1 1 आ जाए ना तो एक एग्जांपल ते जरूर लिखना है, ताकि जो चेक करे बार हो ना भाई घटों में दिखाए तो तू ना भैया नकल नहीं करी है, तू ना अच्छे से पढ़ा गो तो तू वीर सर से पढ़ा गो तो तू ना बहुत अच्छे से लिखो होता है। इतने पर देख तो हमने एग्जांपल क्या कर लो, y 1 के कार्य चेक कर रहे हैं तो y बिलोंग करेगा, y इज इक्वल 1 लिया तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, तो चाहे तो इतने पर कोडोमेन भी लिख सकता था, चाहे तो कोडोमेन लिखना हो तो लिख दे, नहीं कोई जरूरत नहीं, तो y हमने 1 लो जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करे, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगी, therefore y is therefore given function is
नॉट ऑन टू। कहानी क्लियर? तो कहेगा सर पिक्चर क्लियर। अब एक और काम की बात बताऊं मती, बहुत एक काम की बात बता रहा हूं। यदि मैं यहाँ पे n की जगह पता क्या कर दूं, मैं रियल नंबर टू रियल नंबर कर दूं। क्या कर दूं मैं? रियल नंबर टू रियल नंबर कर दूं। एक फंक्शन ले लूं मैं, वो फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि n की जगह मैंने क्या कर दिया, फंक्शन f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। तुम्हें जो बता, जो 1 1 ऑन 2 हुआ का नहीं? बिल्कुल हुआ। काय हुआ? काय से इतना पे तो कोई भी देख, बिल्कुल पूरा को पूरा जो ही हो पा रहा है, बस इतना पे चेंज हो जाए। देख जो तो होने, जैसे मान लो कछु भी रखा तू इतना पे 1 रखा तो कितना हो जाए 2x। फंक्शन तो जो ही रहे, फंक्शन जो ही है वो मान लो 2x है वो, बस हमने क्या करो, जो चेंज कर दो, डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दो, बाकी सब ऐसा ही है। एक रखा है तो इतना 2 मिल जाए, 2x मतलब 2 रखे तो 2 दूनी कितना हो जाए 4। तो हमें यहाँ के एलिमेंट की इमेज यहाँ पे मिलेगी। यहाँ के एलिमेंट की चेक करके देखें यहाँ पे, जैसे मान लो तो y की वैल्यू क्या रखे, यहाँ पे 1 रखे, y की वैल्यू 1 रखेगा, y की वैल्यू 1 रखेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब मैं जो बता, जब रियल नंबर है वो तो रियल नंबर है, 1/2 रहे का नहीं, तो क्या सर जी बिल्कुल रहे। तो जागी ये था कि जो 1 के काजे भी प्री इमेज रहे, 3 के काजे भी रहे और 5 के काजे भी रहे, तो जो कहो जाए हमरो 1 2 भी हो जाए। अब देख जो क्वेश्चन है ना, हमरो अगलो क्वेश्चन है वो चेक करे तो देख क्या तो जाना, प्रूव दैट द फंक्शन f such that r to r मतलब r से r में रिलेशन है, given by fx is equal to x। वही क्वेश्चन इज 1 1 and on 2। अब हमें प्रूफ करना है कि ये 1 1 और on 2 है, तो सेम वही लिखेंगे हम जो अभी तक लिखे हैं, बस हम आखिरी लाइन ही चेंज करनी, बाकी पूरे क्वेश्चन है ये हमारा। फॉर 1 1 के लिए देख लेट करेंगे हम f(x1) is equal f(x2) हो गया, यहाँ पे रखेंगे x1 की जगह ये ऊपर लिख देना given a1, मैंने नहीं लिखा। 2x fx1 की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास 2x1 और fx2 की जगह क्या हो जाएगा 2x2। मतलब जो फंक्शन ही लिखना है, x1 ले रहा होगा तो 2x1 ले लो और x2 ले रहा होगा तो 2x2 ले लो। 2 से 2 कैंसिल हो जाए, x1 बराबर x2 आ जाए, मतलब कहो जाए f इज क्या हो जाएगा 1 1। मतलब यहाँ के हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ पे मिलेगी। 1 लिख ला है, 2 लिख ला है, तब एक 1/2 लिख ला है, 3 लिख ला है, 3/2 लिख ला, और भी यहाँ से चले जाए, तब 1 2 3 4 1/2 लिख ला है, 6/7 लिख ला, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। अब देख फॉर 1 1 हो गया, 1 2 के लिए देख फॉर 1 2 लेट करेंगे हम y इज इक्वल fx हो गया, y इज इक्वल हो गया हमारे पास 2x, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे, हम पूरा का पूरा जो है वो y के टर्म में ले जाएंगे। अभी y की वैल्यू लिखी थी, हम x की वैल्यू निकाल के इस तरह पूरा जो फंक्शन है ना हम y में कन्वर्ट करेंगे, हमेशा कन्वर्ट करेंगे ऑन टू के लिए। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी y/2। अब हमें चेक करके देखना कि यहाँ के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पे मिल रही है कि नहीं। चेक करके देख, पहले 1 के लिए देख, 1 के लिए चेक करेगा तो y इज इक्वल यदि तू 1 रखेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आएगी, बिल्कुल आएगी। y की वैल्यू 1 रखेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। चेक करके देख जब 1/2 है रहे का नहीं, अरे रहे दादा, रियल नंबर है वो, रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आ जाता है, इररेशनल नंबर भी आ जाता है, बटे वाली संख्या भी आ जाता है, दशमलव वाली सब भी आ जाता है रे। तो इतने के हर एक एलिमेंट का जाता है इमेज मिल पा रही, तो इतने पर x y की वैल्यू यदि 3 रखेगा तो यहाँ पे 3/2 भी तुझे दिखेगा, और मैंने यहाँ पे बना भी दिया है। तो ये बात समझ में आ गई? तो क्या बिल्कुल समझ में आ गई। अब तू क्या सर 1 और 3 काज देख ली, 2 काज और देख लेंगे, पर तो 2 के काजे भी देख ले, कैसी बात कर रहा हूँ मोड़ा, तेरे काजे मैं जान दे हूँ रे, तू तो बस कह रहा है y की वैल्यू 2 रख कर देख, तो y की वैल्यू तू 2 रख कर देगा तो x की वैल्यू क्या आ जाए, रखे थे पर 2 ही फर्क है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो आ जाएगा 1। बिल्कुल 2 की इमेज क्या आ गई हमारे पास, 3 इमेज जहाँ आ गई है। तो उम्मीद है तो समझ में आ गई होगा, सबरी बात है समझ में आ गई है तो भैया लाइक ठोक दे। तो वीडियो देख लो, इतनी देर से मैं गौर कर रहा हूँ, तूने लाइक नहीं करो है ना, मैं सब देख ले, तू का पता मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तू सब देख पा रहा हूँ, तू पढ़ो वीडियो देख रहा हो, जा भी बता दो मत। तो उम्मीद है समझ में आ गया। जा लिखना क्या सर है, एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन द डोमेन, इन द डोमेन चाहिए तो लिखना है, देयरफॉर f इज ऑन 2। देख कितना आसान है, तो उम्मीद है तो समझ में जो भी आ गया होगा। अब देख क्वेश्चन नंबर 10, आज को हमरो आखिरी क्वेश्चन है वो, कैसे का वीडियो भैया मैं नहीं चाहूंगा आधे घंटा ज्यादा की हो और 28 मिनट की हो गई, इतनी वीडियो तो मैं चाहते नहीं हूँ कि इतनी बड़ी वीडियो हो जाए, मन का करूंगा समझावे बहुत कछ हुए तो तेज मैंने लंबी की दे वीडियो। तो अब देख जो क्वेश्चन और समझ है ना, बाकी बात हम बंद कर। क्वेश्चन का क्या रहा है, शो दैट द फंक्शन f such that n to n given by f1 is equal f2 is equal 1 and fx is equal है हमारे पास x minus 1 for every x greater than 2 is on 2 but not 1 1। देख क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आता कि नहीं, मैं तो पता नहीं है, नहीं मैं तो पता है वो तो समझ में नहीं आया। चले तो देख हम क्या कह रहे हैं, जो लिख ले रहे हैं, देख एक फंक्शन दो है n से n में दो है, और हमसे जो का कह रहा हो f1 इज इक्वल है हमारे पास f ब्रैकेट 2, मतलब जो फंक्शन है वो जो वाला फंक्शन के इक्वल कुल मिला के जो fx1 बराबर दे रहा है fx2 के, ऐसा कुछ है, और इसकी जो इमेज दी है वो 1 दी है। ठीक है, फिर क्या दिया है इसने, आगे फंक्शन दिया है, ये तो हमारे पास
1 के काजा होगो, ठीक है, 1 और 2 के काजा होगो, लेकिन जब x की वैल्यू 2 से बड़ी रहे ना तो जो फंक्शन काम करे बारो हम लोग, x की वैल्यू जब 2 से बड़ी रहे ना बच्चा तो जो फंक्शन काम करे हम लोग, ठीक है। जब बात ते समझ में आ गई तो क्या बिल्कुल समझ में आ गई। तो जो कछु भी जो लिखो ना भाई पहले मैं तेरे डायग्राम में बता दे रहा हूँ, फिर इतना पे समझ में तेरे काज आसानी हो जाए। जो हमसे कह रहा होगा कि जब हम x की वैल्यू 1 ले हैं और x की वैल्यू 2 ले हैं तो हमें fx की वैल्यू 1 मिले, जो 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 x की वैल्यू 1 ले जाना, x की वैल्यू 2 ले, इतना पता है x की वैल्यू 1 ले, x की वैल्यू 2 ले, मतलब जो दो एलिमेंट की इमेज अपने एक ही मिल रही है, जाको मतलब जो ही है वो, जाको मतलब जो ही है वो। बाकी के काजा फिर अब देख, जब x की वैल्यू तो 3 ले है, x की वैल्यू 3 ले है तो y की वैल्यू को हो जाए 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाए, जब 3 कनेक्शन 200 हो जाए। जब x की वैल्यू तो 4 ले है तो y किससे कनेक्टेड हो जाएगा, ये 3 से 3 हो जाएगा, 4 में से कितना जाए भैया, 1 जाए तो कितना जाए जल्दी बता, 3 जाए, ठीक है। ऐसे ही तू क्या करे, जब इतने पर 5 ले है, 5 में से 1 घटे है तो कब मिल जाती है 4। बात समझ में आई तेरी। अब मैं तू बता जा देखा जो 1 1 हुआ था कौन सा है, वो जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जो हम लोग x है वो, जो हम लोग y है वो। मैं तुझे बता इतना पर जो 1 1 हुआ था बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा जब दो मोड़ी मोड़ों एक ही बाप होगा, ऐसा होने नहीं चाहिए। तो जब दो मोड़ी मोड़ों एक ही बाप हो जाए तो जो 1 1 ना हुआ, 1 2 हुआ था बिल्कुल हुआ। अरे इतना पर देख जाकी इमेज जब बन गई, जाकी भी जब बन गई कोई दिक्कत नहीं, मतलब जवाली की प्री इमेज दो बन गई कोई दिक्कत नहीं, 2 3 5 बन जाए हमें घंटा फर्क नहीं पड़ा, बस प्री इमेज बनना चाहिए। 2 की भी मिला है तो 3 की भी प्री इमेज मिला, 4 की भी मिला है, 5 की भी मिला है, 6 की भी मिला है, जितने तू नंबर सोच सका उनकी सबकी प्री इमेज इतने मिल पा रही है, मतलब जो 1 2 तो हो जाए। अब जो हमने समझ लो चाहे हमें बस भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में लिख देना है, कैसा लिखा फॉर 1 1 चेक करेंगे, गिवन है क्या, गिवन है हमको f, ये x1 है और ये हमारा fx1 है और ये हमारा fx2 है, तो मान ही रख देना हमने ऐसा देखकर f गिवन है हमें, f ब्रैकेट के अंदर 1 इज इक्वल f ब्रैकेट के अंदर 2। ये जब दोनों इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है, मतलब कहने को मतलब जो भैया हम x1 fx1 बराबर होगा fx2 के, जो बराबर होगा तो x1 और x2 भी बराबर होने थे ना, तो नहीं है भैया x1 कितना 1 और x2 कितना 2, तो ये दो ही बराबर नहीं है। और जब ये दो ही बराबर नहीं है बच्चा तो हम क्या कहेंगे, हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। कौन सा फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है। उम्मीद है तो समझ में आ गई हुई है जो कुछ मैंने बोलो लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो 1 1 फंक्शन नहीं है बच्चा, 1 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू देख ले रहा है, फॉर ऑन टू के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑन टू लेट y इज इक्वल क्या हो गया fx, तो y की वैल्यू को हो जाए हमारी x माइनस 1, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी हो, y जब तरफ पटकना है तो देख x बराबर का हो जाए हमारे पास, x बराबर का हो जाए y प्लस 1, तो 1 जताना है तो प्लस को हो जाए, हमें इधर x चाहिए था y चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y प्लस 1। अब देख कोई भी एलिमेंट चेक करना, जैसे मान लो हमें y की वैल्यू 1 के पहले चेक करने, तो जब तू y बराबर का रखा 1 तो x बराबर का हो जाए बच्चा, y बराबर 1 रखे तो x बराबर का हो जाए हमारे पास 2। मतलब देख एक की वैल्यू ये तो हमारे पास है, दो चेक कर ले रहा है जिनकी तो हमारे पास आएंगी, 1 और 2 की तो आएंगी। देख y की वैल्यू जब तू इतना पर रखा 2 रखा है तो x की वैल्यू का हो जाए, x की वैल्यू का हो जाए 2 प्लस 1 मतलब 3। देख 2 को कनेक्शन है तो 3 से होगा, और जब तू y की वैल्यू 3 रखा, y की वैल्यू 3 रखा है तो 3 प्लस 1 मतलब x की वैल्यू का आ जाए 4 आ जाए। ऐसा करके तू जितने भी रखा देख ना सबको इतना पर कनेक्शन मिल जाए, और जब सबको कनेक्शन मिल जाए बच्चा तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, f इज ऑन टू। लिख देना लैंग्वेज में, क्या लिखेगा आप, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन द डोमेन देयरफॉर f इज ऑन टू। उम्मीद है भयंकर ही मजा हुआ आज की वीडियो में, और अगर मजा आवे तो वीडियो लाइक कर दो और शेयर भी कर दो तो भैया, है ना। चल अगली क्लास में मिलेंगे।